हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट बिना देरी किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑप्शन ए है विंडोज ओएस, ऑप्शन बी है एंड्रॉयड ओएस, ऑप्शन सी है आईओएस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। दोस्तों विंडोज ओएस, एंड्रॉयड ओएस और आईओएस ये तीनों का प्रयोग किया जाता है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में के ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग दूसरा पर चलते हैं। प्रश्न दूसरा है आपका, दोस्तों लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था। आपको बताना दोस्तों कि लिनक्स कर्नल किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, मतलब लिनक्स कर्नल के आविष्कारक कौन है, किसके द्वारा इसको बनाया गया है। यानी दोस्तों लिनक्स कर्नल वाज इन्वेंटेड बाई, मैंने किसके द्वारा। ऑप्शन है दोस्तों लिनक्स वेन पेल्ट और ऑप्शन बी है लिनक्स टारवर्ल्ड, ऑप्शन सी है लिनक्स पावरलिंक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लिनक्स कर्नल द्वारा लिनक्स कर्नल किसके द्वारा आविष्कार किया गया था दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या लिनक्स टारवर्ल्ड। कौन है, तो लिनक्स कर्नल के आविष्कारक हैं लिनक्स टारवर्ल्ड। GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों GUI जो है वो किसके मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, ऑप्शन बी है दोस्तों यूजर ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन सी है दोस्तों सॉफ्टवेयर और यूजर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि GUI किन के मध्य प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या यूजर। दोस्तों ये आप नहीं है, यूजर और है, क्या है और यूजर ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूजर ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GUI दोस्तों बताना है आपको कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है दोस्तों। तो GU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, लिनक्स एक एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना दोस्तों कि लिनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ऑप्शन ए है मल्टी यूजर एंड सिंगल टास्किंग, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग, ऑप्शन सी है सिंगल यूजर और मल्टी टास्किंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि लिनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग एवं ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है लिनक्स से, क्या होता है दोस्तों, तो ये मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग दोस्तों, क्या मल्टी, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पे चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। आपको बताना दोस्तों कि आज के समय में जो सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर है वो अब किस ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है, आपको बताना है कौन सा है वो। ऑप्शन ए है लिनक्स, ऑप्शन बी है यूनिक्स, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑप्शन डी है मैकिनटोश। तो आपको इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उपयोग में है आज के समय में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट होगा आपका ऑप्शन सी, क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है दोस्तों, लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग में है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका,
इनमें से कौन सा यूनिवर्स आधारित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से क्या आपका यूनिवर्स पर आधारित नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों मैक ओएस, ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है फिडोरा, ऑप्शन सी है एमएस डॉस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि यूनिवर्स पर आधारित कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या एमएस डॉस। दोस्तों एमएस डॉस क्या होता है, तो ये यूनिवर्स पर आधारित नहीं होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते। प्रश्न 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कमांड है। आपको बताना दोस्तों कि इनमें से आंतरिक कमांड कौन सा है। ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी है डी और ऑप्शन सी है एडिट और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो आपको इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा आंतरिक कमांड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या ए और बी। दोस्तों क्या वीर और एडिट क्या होते हैं, ये आंतरिक कमांड होते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। आपको बताना दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन सी है ए और बी और ऑप्शन डी है दोस्तों ए इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या शामिल करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या ए और बी, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है क्या। आपको बताना दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन क्या करता है। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी है इनपुट या आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है प्रोसेसर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या उपयुक्त सभी। मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर, ये तीनों क्या करते हैं दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है, जो टास्किंग को लागू नहीं करता। ऑप्शन है दोस्तों विंडोज 98, ऑप्शन बी है MS DOS, ऑप्शन सी है विंडो XP और ऑप्शन डी है विंडोज NT। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में शामिल नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या MS DOS। दोस्तों ये MS DOS क्या होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि ग्राफिक को स्टोर करने के लिए और मानक बिटमैप वाले प्रारूप के किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों .vmp, ऑप्शन बी है .wfe और ऑप्शन सी .xls और ऑप्शन डी है .jpeg। तो आपको इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप को किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए क्या .bmp। क्या .bmp दोस्तों क्या करता है, तो ये ग्राफिक्स स्टोर करने के लिए एक्सटेंशन का प्रयोग करता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 है दोस्तों आपका, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है लोडर, ऑप्शन सी है लिंकर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर और लिंकर क्या होते हैं दोस्तों, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका,
किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। आपको बताना है कि किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसा कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन ए डिस्क एवं फाइल मैनेज करता है। ऑप्शन बी है कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ऑप्शन सी है कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्या ऐसा भी कार्य करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। दोस्तों ये क्या करता है? डिस्क और फाइल को मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है और कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका, आपको बताना है दोस्तों कि क्या उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है। आपको बताना है कि क्या उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन डी आंशिक, और आंशिक यानी थोड़ा, और डी क्या है? इनमें कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता होती है कि नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या नहीं, एंटीवायरस उबंटू को एंटीवायरस की आवश्यकता जरूरत ही नहीं है। क्या उबंटू को दोस्तों उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश डैश में होता है। आपको बताएं दोस्तों कि प्रयोग किस में होता है। ऑप्शन ए है एटीएम कार्ड में, ऑप्शन बी है स्मार्ट कार्ड में, ऑप्शन सी है कंप्यूटर सिस्टम में, और ऑप्शन डी है माइक्रोवेव ओवन। तो आपको इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कंप्यूटर सिस्टम में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों को याद रखना है। प्रश्न 16 है आपका, लिनक्स में एक्सयूजर लोड या अपलोड कर सकते हैं। आपको बताना है कि क्या लिनक्स में एक्सयूजर लोड या अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए आई या ओ मॉड्यूल्स, ऑप्शन बी आई या ओ डिवाइस, या ऑप्शन सी कर्नल मॉड्यूल्स, और ऑप्शन डी है फाइल बेस आई ओ। तो आपको बताना है दोस्तों कि लिनक्स में एक्सयूजर लोड या अपलोड कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कर्नल मॉड्यूल। लिनक्स में एक्स यूजर लोड या अपलोड किस में कर सकते हैं? तो कर्नल मॉड्यूल में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम डैश डैश का उदाहरण है। आपको बताना है कि टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम किसका उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन ए है एक फाइल, ऑप्शन बी है एक डाटाबेस, ऑप्शन सी है डाटा, और ऑप्शन डी है एक रिकॉर्ड। तो आपको इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि टेलीफोन संख्या, जन्मतिथि और ग्राहक का नाम का किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, क्या एक रिकॉर्ड। क्या होता है? एक जन्मतिथि और किसी ग्राहक के नाम को का एक रिकॉर्ड के उदाहरण, मतलब इसको एक रिकॉर्ड में रखा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्कीम को कहते हैं। आपको बताना दोस्तों कि कंप्यूटर आरंभ होने पर आइकन को दिखाने वाली स्कीम को क्या कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए कार्ल, ऑप्शन बी स्पर्मफर्स, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट, और ऑप्शन डी डेस्कटॉप। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर के आरंभ होने पर, जब कंप्यूटर आपको दोस्तों जब ऑन होता है, आरंभ होता है, चलना स्टार्ट होता है, तो जो स्क्रीन पर जो क्या होते हैं आइकन आते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। उसे क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या डेस्कटॉप कहा जाता है। तो डेस्कटॉप कहा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका, कौन सा कमांड फाइल कॉपी करने के लिए होता है। आपको बताना दोस्तों इसमें फाइल को कॉपी करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों कॉपी कमांड, ऑप्शन बी दोस्तों डिस्क कॉपी, ऑप्शन सी दोस्तों कंट्रोल सी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना दोस्तों कि कौन सा कमांड को फाइल कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी। दोस्तों फाइल कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड से भी, डिस्क कॉपी और कंट्रोल सी से, तीनों से आप कर सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर सी डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, नॉन एडजेसेंट फाइल को सेट करने के लिए प्रेस और होल्ड डैश डैश की जब व्यक्तिगत फाइल सिलेक्ट करनी हो तो क्या करनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए शिफ्ट, ऑप्शन बी है टैब, ऑप्शन सी है कंट्रोल और ऑप्शन डी है विंडोज। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन एडजेसेंट फाइल को सेट करने के लिए हम प्रेस होल्डर और डैश डैश की किसी आवश्यकता होती है जिसको फाइल को सिलेक्ट करनी हो। तो दोस्तों कौन सा हम लोग की आवश्यकता होगी सेलेक्ट करने, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी, क्या, कंट्रोल। दोस्तों क्या होता है कि नॉन एडिसेंट फाइल को सेट करने के लिए हम लोग प्रेस और होल्ड कंट्रोल की व्यक्तिगत फाइल को सिलेक्ट करनी होती है। कंट्रोल की प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो व्यक्तिगत फाइल है वो सिलेक्ट होती है। चलिए दोस्तों हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका, संबंधित फाइलों के संग्रह को डैश डैश कहते हैं। आपको पता है दोस्तों कि संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है डाटा, ऑप्शन बी है डेटाबेस, ऑप्शन सी है रजिस्टर और ऑप्शन डी है डाटा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि संबंधित फाइलों के संग्रह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, डेटाबेस। संबंधित फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका, वेब फाइल में डेट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आपको बताना है दोस्तों कि वेब फाइल में डेट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए .html, ऑप्शन बी है .html या .htm, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं दोस्तों, और ऑप्शन सी है .com और ऑप्शन डी है .html। तो आपको इसको राइट आंसर बताना है कि वेब फाइल में डेट के बाद डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, क्या, .html या .htm। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कोरा में सर्च गेम लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोरा में सर्च गेम लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए बूट स्ट्रैप लोडर, ऑप्शन बी है सीमांस, ऑप्शन डी सी है डीमास और ऑप्शन डी है बायोस। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोरा सब में सर्च गेम लोड करने के लिए क्या किसका रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, क्या, ऑप्शन ए बूट स्ट्रैप लोडर। दोस्तों क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कोरा सर्च में करने गेम अपलोड करने के लिए हम लोग बूट स्ट्रैप लोडर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका, एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। आपको बताना है कि एक्वा यूजर होता है वो किस इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी है सेल्स, ऑप्शन सी है मैक ओएस और ऑप्शन डी है वरन सेल। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। एक्वा यूजर इंटरफेस किसके साथ दिखाई देता है दोस्तों? दोस्तों किसके साथ दिखाई देता है, तो मैक ओएस, यानी कि ऑप्शन इसका सी इसका राइट है दोस्तों। क्या होता है वो मैक ओएस के साथ दिखाई देता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 साइज का प्रॉब्लम है इसलिए साइज बड़ा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों प्रश्न 26 है आपका, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्टेट है। आपको पता है दोस्तों कि जो उबंटू प्रोग्रामर होता है सबसे अच्छा लिनक्स डिस्टेंस क्या होता है? क्या यह कथन ऑप्शन सत्य है या ये असत्य है? तो दोस्तों आपको इसका बताना है कथन कि सत्य है कि असत्य है, यानी कि जो उबंटू प्रोग्रामर होता है वो सबसे अच्छा लिनक्स डिस्टेंस में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर का आपका ऑप्शन है क्या, सही, यानी कि सत्य होता है। तो जो उबंटू प्रोग्राम होता है वो सबसे अच्छा लिनक्स डिस्टेंस में होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पे चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका, उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि विंडोज एक
पेड और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है दोस्तों कि उबंटू क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज क्या होता है, एक पेड और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है, आपको यही बताना दोस्तों। कोई इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी सत्य। जो उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि विंडोज एक पेड और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कथन सत्य है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका, उबंटू विंडो 10 की तुलना में ये में बहुत ही विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या उबंटू विंडो 10 की तुलना में एक विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ऑप्शन ए सत्य और ऑप्शन बी असत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? होगा आपका ऑप्शन ए यानी सत्य। उबंटू विंडो 10 की तुलना में क्या होता है? एक विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्या कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सत्य और ऑप्शन बी असत्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए क्या? सत्य। दोस्तों कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका, लिनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना है क्या लिनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ऑप्शन ए सत्य और ऑप्शन बी असत्य। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या? सत्य। जो लिनक्स होता है दोस्तों एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न 31 है आपका कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ऑप्शन ए सत्य और ऑप्शन बी असत्य। क्या है दोस्तों लिनक्स जो होता है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट यानी सत्य। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में।